हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परपेच में। जानेंगे 19,000 सीट, मूल चयन सूची, बीएड चयनित व अचयनित, शिक्षा मित्र आइए, उत्तर कुंजी प्रकरण व अन्य जो भर्ती के मुद्दे हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और साथ ही निष्कर्ष की स्थितियाँ क्या हैं और सुनवाई को लेकर के क्या अपडेट है, ये विस्तृत अपडेट इस वीडियो के माध्यम से समस्त मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में हम आपको इंगित कराने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट अपडेट जो भी आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। बात कर ले साथियों, सिंगल बेंच में जो फैसला आया था उस फैसले को हाई कोर्ट डबल बेंच में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आया और उस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। कारण आप सभी को पता है, हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले में नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया गया है। अब चयनितों के द्वारा उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की जो 2-3 अहम निष्कर्ष की स्थितियां हैं, जो महत्वपूर्ण कारण हैं, उनमें अगर हम बात कर लें, पहले तो वो ऐसे बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक सबसे बड़ी चुनौती की बात की जा रही है। क्या उनके लिए निष्कर्ष होगा, ये बात की जा रही है। क्या नई चयन सूची बनेगी, तो क्या जो 11 अगस्त 2023 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उस बिहार पर नई चयन सूची बनेगी। इस प्रकार की बहुत सारी जिज्ञासाएं कहीं ना कहीं व्याप्त हैं। ये जिज्ञासाएं चयनित नहीं अचयनितों के मन में भी व्याप्त हैं। क्या नई चयन सूची बनेगी तो क्या बीएड अभ्यर्थी उसमें सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे। तो ये भी एक अहम कारण है सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चैलेंज करने को लेकर के। इसके अलावा अगर हम बात कर लें साथियों, चयनितों के अलावा अचयनितों की स्थिति भी हमने आपको इंगित करा दी। अब साथियों यहाँ पर सबसे अहम यह है कि शिक्षा मित्रों ने क्यों आईए दाखिल की है। शिक्षा मित्र लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र समायोजन रद्द हुई है उसी के बाद आपकी 2 भर्तियाँ 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती। 68,500 शिक्षक भर्ती भी अभी पेंडिंग है। 69,000 शिक्षक भर्ती तो कहीं ना कहीं आप सभी देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण जो है केंद्र बिंदु की स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार से जो मांग की जा रही है, क्योंकि आरक्षित वर्ग के साथियों की विशेष मांग है कि जो आरक्षण है, आरक्षण के अनुरूप कहीं ना कहीं उनको जो है स्पष्ट तौर पर नियुक्ति प्रदान की जाए। और इसी को लेकर के उन्होंने लगातार जो है हाई कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच में कहीं ना कहीं लगातार जो है स्पष्ट तौर पर कोर्ट में जो अपनी स्थितियों को अवगत कराया है और साथ ही आप सभी के सामने जो निष्कर्ष हो स्पष्ट हो रहा है। फाइनली जो है हाई कोर्ट डबल बेंच ने अपने आदेश में आरक्षण नियमों को पालन करते हुए नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया। हालांकि सिंगल बेंच में भी रिविजिट का आदेश आया था, लेकिन लिस्ट रिविजिट नहीं हुई। इसी तरीके से हाई कोर्ट डबल बेंच में अब नई चयन सूची जारी करने का आदेश है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस फैसले को अब चयनितों ने चैलेंज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नई चयन सूची में क्या चयनित जो हैं उनको लेकर के निष्कर्ष रहेगा, इस पर संशय होने के कारण कई सारी याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट में है। 9 सितंबर की सुनवाई में रिटर्न सबमिशन की बात हुई, रिटर्न सबमिशन दाखिल हो चुका है। रिटर्न सबमिशन में अगर हम बात कर लें, 7 जो है पेज का रिटर्न सबमिशन कहीं ना कहीं इन पॉइंट को लेकर के था कि सभी पार्टीज अपने मेन पॉइंट जो है कोर्ट को अवगत कराएं, जिससे निष्कर्ष निकल कर आ सके। अब 15 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई होनी है। अभी बेंच कन्फर्मेशन को लेकर के इंतजार जारी है। अभी फाइनल काज लिस्ट नहीं आई है। काज लिस्ट आएगी, क्लियर होगा किस बेंच में आपकी सुनवाई होगी। साथ ही हम बात कर ले उत्तर कुंजी प्रकरण के अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको नियुक्ति मिले, लेकिन ये वर्तमान की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब सारी निष्कर्ष की स्थितियां सुप्रीम कोर्ट फैसले पर निर्भर करती हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, क्योंकि क्या स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकलेगा। दूसरी तरफ क्या गवर्नमेंट का रिटर्न सबमिशन रहेगा, क्या प्रपोजल रहेगा हाई कोर्ट फैसले को लेकर के, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। तो सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अगर आप अवलोकन करेंगे तो वर्तमान में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए समस्त अभ्यर्थियों को एक उम्मीद जगी है, चाहे वो चयनित हैं चाहे अचयनित हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ी स्थिति अब क्लियर होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके लिए सभी पार्टीज़ को अपनी तैयारी पूर्ण करनी होगी और कहीं ना कहीं कोर्ट में अपने तथ्यों को रखना होगा। तो इस प्रकार से सभी टीम्स अपनी तैयारियों को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। 15 अक्टूबर की सुनवाई को लेकर के अभी बेंच कन्फर्मेशन की स्थिति शेष है।
ये स्पष्ट होगा कि किस बेंच में सुनवाई होगी। ये जानकारी आने पर सारी जानकारी आपको शेयर करेंगे। फिलहाल स्थिति यही है कि अब आप सभी का इंतजार जल्द समाप्त होने की ओर बढ़ चुका है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। तो निष्कर्ष यही है कि इन जो समस्त मांगों की स्थितियां जो हैं, हाई कोर्ट फैसले के बाद की स्थितियां जो हैं, वो कहीं ना कहीं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर कुंजी के अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। उसके बावजूद भी अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण भर्ती है और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा निस्तारण लेकर के आएगा, ऐसा सभी को उम्मीद है। तो अब आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को समस्त साथियों तक शेयर करें, जिससे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।